नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी जिले में पिछले एक महीने से हो रही लगातार बारिश से अधिकांश जलाशय लबालब हो गए हैं और नदी नालों की रपटों पर पानी बहने से कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। रविवार सुबह जयपुर रोड पर डाई नदी की रपट में तेज बहाव के कारण एक कंटेनर बह गया। हादसे के समय चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कंटेनर के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। डाई नदी में उफान के कारण लसाड़िया बांध की चादर चल रही है, जिससे जयपुर रोड पर धुआंलिया के पास रपट पर पानी का तेज बहाव जारी है। रपट पर करीब 2 फीट तक पानी बहने के कारण पिछले 3 दिन से जयपुर मार्ग पूरी तरह से बंद है। इसके बावजूद कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर वाहन निकालने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, लेकिन सख्ती न होने के कारण आवागमन जारी था। रविवार को एक ट्रक चालक ने ट्रक को निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव में ट्रक फंस गया। प्रशासन और पुलिस की अनदेखी के चलते बड़े वाहन चालक लगातार इस वाहन से गुजर रहे हैं। कंटेनर बहने की घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और दोनों ओर से मार्ग को बम्बूल की झाड़ियां और मिट्टी डालकर पूरी तरह से बंद कर दिया, ताकि कोई भी वाहन इस खतरनाक रास्ते से ना गुजर सके। लगातार बारिश के कारण जिले की स्थिति गंभीर बनी हुई है और प्रशासन को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। जे न्यूज के लिए उमा शंकर वैष्णव की रिपोर्ट। मैं आपके माध्यम से सभी आमजन को अपील करता हूँ कि अब की बार बहुत अच्छी बरसात हो रही है और अभी बरसात का दौर जारी है, तो सारे केकड़ी ज़िले के अधिकतर नदी नाले उफान पे हैं और काफ़ी दिनों बाद इस तरह की बरसात आई है। तो कृपया गाइडलाइन को मानें। पुलिस और प्रशासन की जो भी गाइडलाइंस हैं, जो रपटें जो बढ़ रही हैं, जो ओवरफ्लो चल रही हैं, कोई नदी नाले जहाँ पर ओवरफ्लो चल रहे हैं, कहीं किसी प्रकार के तालाब वगैरह में जाकर के नहाने वगैरह की कोशिश नहीं करें। ये डेंजरस है, ये इनकी जान को इनको खतरा है। हमें जहाँ भी सूचना मिलती है हम उसको सभी उस रास्ते को डाइवर्ट करवाते हैं और उनको रुकवाते हैं। मैं आपके माध्यम से पुनः ये अपील करना चाहता हूँ सारे केकड़ी वासियों को कि इस तरह से अपनी जान माल की रक्षा करें और अपनी जान को जोखिम में नहीं डालें। केकड़ी सिटी थाना इलाके में बढ़ती चोरियों की वारदात से लोग खासे परेशान हैं। बीती रात चोरी की 3 वारदातें सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने बगेरा पंचायत के थली मोड़ में बिजली की चालू आपूर्ति के दौरान ट्रांसफार्मर को नीचे उतार दिया और उसे वहीं खोलकर ट्रांसफार्मर का सारा कीमती सामान चोरी कर लिया। ट्रांसफार्मर चोरी की घटना के बाद इलाके की बिजली आपूर्ति बंद हो गई। ग्रामीणों ने फोन पर पुलिस को घटना की सूचना दी। ट्रांसफार्मर चोरी की घटना के बाद चोरों ने भागचंद जाट के घर में घुसकर उसकी स्कूटी भी उड़ा ली। ग्रामीणों की सूचना पर रविवार सुबह सिटी थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह मय पुलिस जाब्ते मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। ग्रामीणों का कहना रहा कि चोर पहले भी इसी स्थान से लगे ट्रांसफार्मर को चोरी कर चुके हैं। घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान टोडा रायसिंह थाना क्षेत्र के टोंपा कॉलोनी में सड़क किनारे गड्ढे में भरे पानी से स्कूटी बरामद कर ली है। संभवतया चोर स्कूटी को पेट्रोल खत्म होने के कारण उसे पानी में छोड़कर भाग गए। इसी प्रकार अज्ञात चोरों ने बगेरा में गणेश मंदिर पोस्ट ऑफिस के पास स्थित ई मित्र की दुकान के ताले तोड़ दिए। ई मित्र संचालक धर्मेंद्र सिंह भाटी पुत्र श्याम सिंह भाटी ने बताया कि घटना का पता सुबह चला। भाटी ने इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट दी है। वहीं लगातार हो रही चोरियों से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। ग्रामीणों ने इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। अरे वर्मा जी सुनिए तो, मुझे अपनी श्रीमती के लिए एक फोन लेना है और सोच रहा हूँ घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद लूं। समझ नहीं आ रहा कहाँ पर सही रेट में मिल सकता है। शर्मा जी फिर तो आप सीधे धर्म रत्न इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल पर जाइए। इनका केकड़ी का सबसे बड़ा शोरूम है, जहां पर ब्रांडेड कंपनी के फोन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, रेडमी मिल जाते हैं, वो भी सही दाम के साथ।
और तो और इन्हीं के शोरूम पर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव ओवन, फैन, कूलर आदि सब होम अप्लायंसेस की पूरी रेंज मिल जाती है। इनके शोरूम की एक खास बात है, यहाँ आइटम सब ओरिजिनल और सभी ब्रांडेड कंपनियों का होता है और दाम भी और जगह से कम होते हैं। मैं इन्हीं के यहाँ से शॉपिंग करता हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट किया। पर इनसे संपर्क कैसे करें? 8112258263 पर कॉल कीजिए या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट कीजिए। आप इनके इंस्टाग्राम पेज dream_केकड़ी पर जुड़ के भी जानकारी ले सकते हैं। आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के मौके पर केकड़ी में अजमेर रोड पीर बाबा के पास स्थित राधा स्वामी न्यूरो ऑर्थो फिजियोथेरेपी सेंटर पर आयोजन कर लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर राधा स्वामी फिजियोथेरेपी सेंटर के डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने बताया कि न्यूरो, हड्डी व गठिया सहित अन्य रोगों में फिजियोथेरेपी कारगर है। उन्होंने बताया कि गठिया में पीड़ित अधिकांश लोगों के लिए फिजियोथेरेपी उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिजियोथेरेपिस्ट स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की एक टीम का हिस्सा होते हैं जो आपको घर और काम दोनों जगह सक्रिय और स्वतंत्र जीवन को फिर से शुरू करने या बनाए रखने में मदद करते हैं। वे हरकत का आकलन करने में विशेषज्ञ होते हैं और आपको ये भी बता सकते हैं कि अपने जोड़ों की सुरक्षा कैसे करें। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट जोड़ों और मांसपेशियों की समस्याओं के निदान और उपचार में प्रशिक्षित होते हैं और आपका डॉक्टर आपको विशेषज्ञ फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज सकता है। उन्होंने बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट आपसे आपकी मौजूदा गतिविधि के स्तर और आपकी किसी विशेष समस्या के बारे में पूछेगा। वे आपकी मांसपेशियों की ताकत और आपकी जोड़ों की गति की सीमा का आकलन करने के लिए आपके जोड़ों की भी जांच करेंगे। इससे उन्हें आपकी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपचार, व्यायाम और गतिविधियों का कार्यक्रम तैयार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि फिजियोथेरेपी आपकी फिटनेस, ताकत, लचीलापन और गतिशीलता को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट श्रेणीबद्ध व्यायाम का एक कार्यक्रम है जिसे आप घर पर भी जारी रख सकते हैं। आगामी त्योहारों को लेकर सरवाड़ थाना परिसर में तहसीलदार रणछोड़ लाल व थाना प्रभारी सत्यवान मीणा के सानिध्य में बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी त्योहार तेजा दशमी, जलजूलनी, ग्यारस, विनायक विसर्जन सहित त्योहारों को लेकर सीएलजी सदस्यों से चर्चा की गई। बैठक में नगरपालिका द्वारा शहर में सफाई व्यवस्था सहित तेजा मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कानून व्यवस्था को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में राधेश्याम पोरवाल, मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल खींची, एडवोकेट अजय पारिक, नगरपालिका के भागचंद खींची, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष दुर्गालाल माली, घनश्याम आचार्य, एडवोकेट शैलेंद्र जैन, रामस्वरूप प्रजापत, कमलेश रेगर, रामस्वरूप वैष्णव, नवीन सोनी, हनुमान प्रसाद शर्मा, गणेश माली, संजय शर्मा, कांस्टेबल दातार सिंह, गणेश सहित अन्य मौजूद रहे। जे न्यूज़ के लिए शिवशंकर वैष्णव की रिपोर्ट। 68वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ एमएलडी कॉलेज प्रांगण में श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी केकड़ी के सहयोग से हुआ। मुख्य अतिथि भंवर नरेंद्र सिंह, अध्यक्षता कर रहे चंद्र प्रकाश दुबे, विशिष्ट अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विष्णु शर्मा, भंवरलाल जाट, प्रधानाचार्य देवगांव, गुलाबचंद पवार, प्रधानाचार्य बोगला, योगेश आचार्य, प्रधानाचार्य कादेड़ा आदि के द्वारा मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रतियोगिता में 34 टीमों के 162 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि भंवर नरेंद्र सिंह ने प्रतिभागियों को खेल की शपथ दिलाई और तीरंदाजी का उद्घाटन मैच करवाया। विशिष्ट अतिथि विष्णु शर्मा ने खेलों के शारीरिक और मानसिक लाभ पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का समापन शांति मंत्र के उच्चारण के साथ हुआ। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला केकड़ी द्वारा तेजा मेले के अवसर पर नगर परिषद परिसर में एक चिकित्सा कैंप का उद्घाटन शुक्रवार रात 8 बजे जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण वर्मा ने किया। इस कैंप में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी प्राथमिक उपचार और दवा वितरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। 7 से 14 सितंबर 2024 तक चलने वाले इस कैंप में
राजकीय जिला चिकित्सालय, आयुर्वेदिक महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी के चिकित्सक और स्टाफ सेवाएं देंगे। उद्घाटन पर नागरिकों को आयुर्वेद काढ़ा भी वितरित किया गया। श्री मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज केकड़ी के गौरव अभिषेक सोनी पुत्र श्यामलाल बदलिया ने फुटबॉल प्रतियोगिता के शानदार प्रदर्शन से समाज और देश का नाम रोशन किया है। अध्यक्ष गोपाल लाल सोनी और महामंत्री सत्यनारायण सोनी ने बताया कि अभिषेक सोनी ने इंडो नेपाल के मध्य पोखरा में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में केके एकेडमी टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी टीम को दूसरा स्थान दिलाया और सिल्वर मेडल हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि पर संपूर्ण स्वर्णकार समाज को गर्व है। अभिषेक सोनी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल होने पर स्वर्णकार समाज द्वारा अजमेर जयंती पर आयोजित होने वाले भव्य समारोह में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। पर्युषण महापर्व के अवसर पर श्री जैन श्वेतांबर तपागच श्री संघ के तत्वावधान में 51-28 तपस्वियों का सामूहिक पारणा आज सब्जी मंडी स्थित ओसवाल संस्था भवन में किया गया। साध्वी सौम्य प्रभा श्री जी महाराजा ने 28 के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कर्म की निर्जरा के लिए तप सबसे बड़ा साधन है और जैन धर्म में तप के 2 प्रकार होते हैं, बाह्य और आभ्यंतर तप। प्रातःकाल सभी तपस्वियों ने शासन माता की पूजा की। इसके बाद हॉल में श्रावक श्राविकाओं ने तपस्वियों की जयकार की। पारणा का लाभ गौतम चंद, नवरत्न बग्गाणी परिवार ने लिया और प्रभावना लोढ़ा परिवार, महावीर सेठी एवं अन्य परिवारों द्वारा दी गई। नवजोत ब्राइट फ्यूचर एकेडमी गोयला के संयोजन में 68वीं जिला स्तरीय 14 वर्ष छात्र छात्रा सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता संयोजक मुकेश कुमार वैष्णव के अनुसार उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान कैलाश मेघवंशी, थानेदार सत्यवान सिंह मीणा, भाजपा कार्यकर्ता दूधाराम कीर, ग्राम पंचायत गोयला के सरपंच रामदेव गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि महेंद्र खटीक, शिक्षाविद भगवत सिंह और समाज सेवी ओम सिंह उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में छात्र वर्ग से 14 टीमें और छात्रा वर्ग से 11 टीमें शामिल हुई। कुल 306 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। उद्घाटन मैच में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोयला ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खेड़ी जोताया को हराकर जीत दर्ज की। जे न्यूज के लिए शिव शंकर वैष्णव की रिपोर्ट।